हेलो दोस्तों, मैं अस्मित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैथ्स की क्लास में। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज। हाँ दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज का अर्थ होता है दोस्तों प्रतिशत। क्या होता है? प्रतिशत। हिंदी में इसे हम प्रतिशत कहेंगे दोस्तों। बिल्कुल। तो परसेंटेज होता क्या है? बेसिकली हम इसे जानते हैं, प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत वह संख्या है। संख्या कौन सी? भिन्न। क्योंकि प्रतिशत तो बिना भिन्न के हो ही नहीं सकता। तो वह भिन्न जिसका हर जो होगा 100 होगा, 100 होगा। यदि मैं बात कहूँ परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है? प्रतिशत। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। है ना दोस्तों? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या हो? 100 हो। है ना? यदि मैं बात कहूँ कि प्रतिशत का फिक्स हरता हमें कैसे पता चलेगा, तो इसे हम तोड़ देते हैं, इसकी संधि करते हैं प्रतिशत की। तो प्रतिशत की संधि हम करेंगे प्रति और शत के रूप में। शत। आपने प्रति सुना होगा, जैसे फोटो कॉपी में बोलते हैं प्रति। मुझे एक प्रति चाहिए, मतलब कि एक होता है। प्रति का मतलब ही एक होता है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है? एक। और शत, क्रिकेटर शतक मारता है, हमें तो पता ही है। शत, शत का मतलब क्या होगा? 100। है ना? 100 मतलब मैं अगर कहूंगा तो कि प्रतिशत का कुल वैल्यू क्या होगी? 1/100। प्रतिशत की कुल वैल्यू क्या होगी? 1/100। इसका अर्थ होगा एक का मतलब हो गया 100%। यदि कोई भी संख्या है तो वो अपने आप में क्या है? पूरी 100% है। ये जो पेन है, ये भी क्या है? 100% है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि प्रतिशत को हम डिनोट कैसे करेंगे एंड हम इसे यूज कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो बिल्कुल हम इसे यूज करेंगे। हमारा कुल मिला के है एक्स, कोई संख्या है, हमें कोई संख्या दी गई है एक्स, कुछ भी हो सकती है अनंत तक के, एक से लेकर। है ना? एक्स का प्रतिशत मतलब संख्या का प्रतिशत यदि उसके अंदर हमें डिनोट करना है तो सीधा x/100 लिख देंगे दोस्तों। बिल्कुल। अब इसे हमने लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम जान लेते हैं कि कोई किसी भी संख्या, अब मैंने तो x कहा है तो x मतलब कोई भी संख्या, किसी संख्या के 100 बराबर बराबर भागों में से, 100 बराबर भागों में से x भाग। प्रतिशत का आपको सही मतलब जान गए होंगे, किसी संख्या के 100 बराबर भागों में से x भाग। है ना? बिल्कुल, जो मैंने यहाँ लिखा है सेम मैंने नोट कर लिया। आप इसे नोट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे पैनल पे लिख दिया है। तो चलिए अब हम दूसरी स्लाइड लेते हैं। दूसरी स्लाइड पे हम ये समझते हैं कि प्रतिशत, हमें कोई रेशो दिया हुआ है तो रेशो को हमें प्रतिशत में कैसे चेंज करना है दोस्तों। हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक मतलब क्या होता है? 100% होता है। एक की पूरी वैल्यू क्या है? 100% होती है। अब जो भी रेशो आएगा तो एक से हमेशा छोटा ही रहेगा। जो भी रेशो बनता है वो हमेशा क्या होता है? एक से छोटा ही बनता है। हाँ दोस्तों, यदि मैं एक बात कहूँ, 1/2 कोई रेशो दिया है हमारे पास, यदि इसे हमें चेंज करना है तो 1/2 के साथ में हमें इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुना कर देंगे। 100 का गुना करने पे 2 से 100 कट गया तो ये हो गया 50%। बिल्कुल, मैंने जो कहा आप समझ गए होगे। 1/2 को मैंने अगर 100 से गुना कर दिया तो ये 50%। सेम तरीका हम यहाँ पे अपनाएंगे। 1/3 की बात करेंगे तो ये हो गया 1/3 गुणित 100। यदि मैं इसे काटता हूँ तो इसका मतलब होता है 33.33%। या इसे हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। हाँ दोस्तों, मैंने क्या कहा? 1/3 को यदि मैं प्रतिशत में चेंज करूंगा तो ये दो वैल्यू आती है। अब इन्हीं दो वैल्यू को एसएससी कैसे घुमा के पूछता है, इसे हम जानते हैं। बिल्कुल, यदि मैं 1/3 की वैल्यू इतनी होंगी, यदि मैं इस 1/3 में 2 का गुना कर दूं तो एसएससी भी ऐसा ही करता है। यदि वो 1/3 में यदि वो 2 का गुना करेगा तो 2/3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/3 को ही हम चेंज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जैसे इसी में अगर मैं 2 का गुना कर दूं तो बिल्कुल इसके परसेंटेज में भी 2 का गुना होगा। क्या होगा दोस्तों? 66.66%। बिल्कुल, इसमें भी 2 का गुना हुआ तो इसमें भी तो 2 का गुना होगा दोस्तों। बिल्कुल, इसका मतलब क्या हो गया? 66 सही 2/3%।
बिल्कुल, इसका मतलब क्या हो गया, 66 सही 2/3%। अर्थात मैं जहां पर भी 2/3% देखूं, 2/3 देखूं, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये बैठ जाना चाहिए कि उसका मतलब होता है 0.66%, है ना। या फिर जहां पर भी मैं 0.66 देखूंगा तो उसका मतलब होगा 2/3%। ये हम आगे के क्वेश्चनों में देखेंगे दोस्तों, हम आगे के क्वेश्चन में हम जानेंगे। यदि मैं बिल्कुल ऐसे ही 3/3 करता हूं तो वो एक कट जाएगा। 3/3 मतलब एक मतलब 3/3 का मतलब क्या, कट गया तो आया एक, और एक का तो मैंने आपको बता के रखा है कि 1% होता है दोस्तों। बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम जानेंगे दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिएगा। 1/4, 1/4 का मतलब हो गया दोस्तों कितना, 25%। आप समझ गए होंगे मैंने इसे कैसे लिखा है, 25%। 1/5, इसका मतलब भी आप समझ रहे होंगे। 1/5 को यदि मैं प्रतिशत में चेंज करूंगा तो ये होगा 20%। 1/6 मोर वैल्यूबल, ये जो मैंने आपको रेशो लिखा है 1/6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिल्कुल, ये एसएससी का सबसे फेवरेट रेशो है ना, 1/6। इसे जब भी वो चेंज करता है, 1/6 को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, क्या, 1/6, ठीक। 1/6 को वो जब भी प्रतिशत में चेंज करेगा तो इसका मतलब होगा 16 सही 2/3%। आप समझ गए होंगे कि 1/6 को मैंने कैसे प्रतिशत में चेंज किया। मैंने क्या किया, 6 से 100 को काटा, है ना, 6 से 100 को काटा एंड जितना बचा उतना लिखा। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहां पर भी 2/3% दिखे, क्या, 2/3% दिखे, उसका मतलब क्या हो गया, 0.6 तक। ये हमेशा हमारे दिमाग पे बैठ जाना चाहिए कि जहां पे भी 2/3 दिखता है वहां ये लिखना है। अर्थात इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16.66% भी लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूं दोस्तों, 16 सही। और बिल्कुल इसके अंदर भी यदि मैं एक के बाद में 2 3 4 5 6 7 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाऊंगा तो इन सब में भी होगा। और यही एसएससी करता है, यही एसएससी करता है, और यहाँ हमें फंस जाते हैं हम। 1/7 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 1/7 इसको यदि मैं प्रतिशत में चेंज करता हूँ तो ये आ गया 13×7 = 91, मतलब कि क्या हो गया, 13 सही 9/7%। 9 बटे सॉरी सॉरी 14 सही 2/7%। ये हो गया दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल हो गया। आप समझ रहे होंगे कि 1/7 का सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। एंड फिर 1/8 लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उन्हें दे जा रहा हूँ साथ साथ में कि 1/8 को हम कैसे चेंज करेंगे। 1/8 को मैं चेंज करता हूँ तो ये आता है दोस्तों 12.5%, या मैं इसे लिख सकता हूँ 12.50%, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलो दूसरी स्लाइड ले लेते हैं और मैं आपको 1/8 को और भी अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। 1/8 मतलब हो रहा था 12 सही 1/2%। और सबसे एसएससी का सबसे अच्छा क्वेश्चन 3/8, जहां पर भी देखो रेशो 3/8 मिलता है। 3 बटे क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो इसी रेशो को उसने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी रेशो को क्या किया उसने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब कि यदि वो 3/8 करता है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा दोस्तों 37 सही 1/2%। बिल्कुल, ये रेशो जब भी मिलता है तो हम डर जाते हैं। हमें डरना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल हमें सोचना है। यदि आप 15 तक भी रेशो को प्रतिशत में चेंज करना सीख जाते हो तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे दोस्तों। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। बिल्कुल 1/9 की वैल्यू में लिखता हूँ 11 सही 1/9%, या मैं इसे लिख सकता हूँ 11.11%। बिल्कुल सेम आएगा दोस्तों, है ना। यदि मैं 1/10 की बात करूँ तो इसे मैं चेंज करूंगा तो ये 10% में चेंज हो जाएगा। 1/11 की बात करूँ तो ये चेंज हो जाएगा दोस्तों 9 सही 1/11% में, या इसे मैं लिख सकता हूँ 9.09% में, 09% में। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन, ये जो दोनों है ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि यदि मैं 88.88% बोल रहा हूं तो वो 1/9 में 8 का गुना होगा, है ना। यदि मैंने कहा 88 दशमलव, जैसे 88.88%, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि इसमें देखो ये इसका 8 गुना है, मतलब कि वो 8/9 गुना था।
यदि वो 1/9 में 8 का गुना करेगा तभी तो 88.88% आ जाएगा। सेम टू सेम यदि मैं 77.77 की बात करूँ या 66.66 की बात करूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो इसका मल्टीप्लाई था। सेम देखो दोस्तों, यदि मैं 1/11 में 7 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा दोस्तों? 7 नम 63.0 है, 7 नम 63, मतलब कि 63.63, मतलब सेम संख्या मिल रही है हमें। देखो दोस्तों, यदि इसकी बात करूं तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? 7/11। हमारे दिमाग में फट से ट्रिक हो जाना चाहिए कि ये किसके पास है, रेशो हमें कैसे ज्ञात करना है, यानी हमें चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए होंगे। मैं एक लास्ट रेशो और बता देता हूँ। 1/12 को यदि हम चेंज करते हैं रेशो में तो ये परसेंटेज में, तो 8 से ही 1/3% होता है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर भी एक ट्रिक है दोस्तों, ये देखो यहाँ क्या है? 8 है और मैंने 1/3% बताया था। मैंने क्या बताया था दोस्तों? इसके पहले ही आप देखो 1/3 मतलब 33.33%, 33.33% और 33 सही 1/3%, अर्थात 1/3 जहां पर भी दिख गया उसका मतलब 0.33% होता है। मतलब यहां पर ही देखो 1/3 के स्थान पे उसने लिखा है 0.33%। सेम मैं यहां पे लिखूंगा दोस्तों 8.33%। क्या मैं इसे लिख सकता हूं दोस्तों? और 1/12 जो रेशो है ये बहुत ही अच्छा रेशो है, इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं कुछ रेशो ऐसे लेता हूं जो कठिन है, कुछ रेशो मैं ऐसे लूंगा जो कठिन है, जो कि आज हम जानेंगे कि उन्हें हम परसेंटेज में कैसे चेंज करें, और वो हमें मल्टीप्लाई करने पे, 100 के मल्टीप्लाई करने में बहुत कठिन पड़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों 31/6 ये रेशो है। यदि मैं इसे परसेंटेज में चेंज करता हूं तो 31.6 इंटू 100, मतलब कि ये हो गया दोस्तों, ये चेंज करने में 2100/6 बहुत टाइम लगेगा। तो हमें इसे ऐसे चेंज नहीं करना है दोस्तों। जब भी ऐसा कभी रेशो बनता है तो उसका परसेंटेज दिया जाता है एंड एसएससी ऐसे ही परसेंटेज ट्रिक करता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इन क्वेश्चनों को क्या करना है, जो नीचे हर दिया गया हो, नीचे हर दिया गया हो उसका अल्सा मल्टीपल देखो, है ना, जो ऊपर वाली अंश में संख्या में जो पूरी तरह से उसका भाग चले जाए। जैसे कि मैं यहां पे लिख सकता हूं उसे 30/1/6, है ना, 30/1/6। भाई 6 से 30 पूरी तरह भाग चले जाता है ना, 30 में 6 का पूरी तरह भाग चले जाता है, तो 6×5 = 30, 5 प्लस 1/6। क्या बिल्कुल सेम सेम नहीं दिख रहा है? इसका मतलब भी तो यही है, इसका मतलब भी तो यही है दोस्तों। और मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में पहला ही बताया था, क्वेश्चन क्या, मैं तो पहले ही आपको बता दिया था कि एक मतलब होता है 100%। तो 5 मतलब कितना प्रतिशत हुआ दोस्तों? तो एक मतलब यदि 100% तो 5 मतलब कितना हो गया दोस्तों? 500% प्लस 1/6 की वैल्यू अभी ही मैंने बताई थी 16 सही 2/3%। क्या बताई थी मैंने? 16 सही 2/3% दोस्तों। अब कुल हमारे पास कितना हो गया? 516 सही 2/3%। यही इसका आंसर था दोस्तों, है ना, यही इसका आंसर था। आप देख सकते हो 31/6 को 6 जो रेशो है उसका परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है। और यही यदि वो परसेंटेज दे दें तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसे मैं कैसे चेंज करूं। सेम यदि वो परसेंटेज में, यदि वो किसी क्वेश्चन में बोलता है कि यदि मैं किसी संख्या को 516 सही 2/3% बढ़ाता हूं तो वो संख्या क्या होगी, है ना, वो कुछ वैल्यू दे देगा और संख्या क्या होगी पूछ लेगा। तो हमारे दिमाग में ट्रिक नहीं हो पाएगा कि इसे अब मैं रेशो में कैसे चेंज करूं। तो इसे हम रेशो में कैसे चेंज करेंगे? बिल्कुल, यदि वो दे रहा है जैसे 516 सही 2/3% को ही ले लेते हैं, इसे हमें रेशो में चेंज करना है। तो रेशो में चेंज करने की सबसे पहली विधि क्या होती है? 516 में 3 का गुना करेंगे एंड जो अंश दिया होगा उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, उसमें जोड़ देंगे और हर में क्या आ जाएगा? परसेंटेज का नीचे 100 आ जाएगा और फिर काट पीट करके निकाल देंगे। तो मैं ऐसा करूंगा क्या कि ऐसा करूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं करना। ये बहुत ही बेकार मेथड हो जाएगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए, इस टाइप के परसेंटेज को रेशो में सॉल्व करने के लिए इससे आसान ट्रिक मैं बता रहा हूं। यदि ये 516 है तो इसे मैं 500% प्लस 16 सही 2% अलग लिख सकता हूं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकता हूं।
मैंने आपको बताया था 100% मतलब 1 होता है, तो 500% मतलब 5। बिल्कुल इसी क्वेश्चन का ये उल्टा चल रहा है अपन। 5 प्लस 16 से ही 2/3% को मैं क्या लिख सकता था, 1/6। यदि मैं बात कहूँ तो इन दोनों को या तो मैं 5 सही 1/6, ये रेशो बन गया। लेकिन ये रेशो भी कैसा है, ये रेशो भी कैसा है, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। 6 पंचे 30 प्लस 1 31, 31/6। क्या यही आया दोस्तों? सेम मैंने आपको यहां पर दिखाया कि जो कठिन रेशो होता है उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, एंड जो परसेंटेज कठिन होता है उसको रेशो में कैसे चेंज करते हैं। हो गया टाइम? चलो कोई बात नहीं, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे दोस्तों, टाइम हो चुका है। ठीक है, तो धन्यवाद आज की इस क्लास के लिए, तो मिलते हैं कल। ठीक है दोस्तों।